शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधारणागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकनाथम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। जय श्री राधे कृष्णा। आज आप सभी सुनेंगे श्री सत्यनारायण संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान स्वामी की जय। पहला अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे हो सकता है। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई तब बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले कि हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों की हित की बात पूछी है, इसलिए एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रहास सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख को देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा कोई यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में बरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी से आपको कोई नहीं पा सकता है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारक, भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? आप निसंकोच मुझसे कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों को दुखी हो रहा है। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई से तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्युलोक दोनों के एक उत्तम दुर्लभ व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम बस होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री हरि के वचनों को सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से कहिए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाले, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले लें। गेहूं के स्थान पर सांटी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर व सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन भी करवाएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष को यही एक सरल उपाय बताया गया है। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों में प्रेम से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र,
तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे अवश्य ही करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात्र में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिल गया, जिससे उन्हें बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकारों से पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह नारद जी से नारायण जी ने का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी हुआ लकड़हारा उनके व्रत देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरे करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर व प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का पहले से 4 गुना अधिक दाम मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान के पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार में समस्त दुख से दूर और सुख भोगने लगा। अंतकाल में बैकुंठ धाम चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत के देखकर वह विनय से पूछने लगा, राजन, भक्ति पूर्वक तुम यह व्रत क्या कर रहे हो? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा के अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप में मुझे संतान की प्राप्ति होगी।
राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हुए है अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं ये इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान का जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी कन्या का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और शाप भी दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासार नाम के नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछे करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह राजा ससुर जमाई को दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था वह चोर चुरा ले गया। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती के साथ ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण करके वह रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछे कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बांधवों के सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया उनसे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र ही घर वापस आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन और संतान सभी नष्ट कर दूंगा। राजा को यह बात सुनकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। राजा दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी बाड़ी में बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उनसे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने नगर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत का 3रा अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा का 4था अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाड़ी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है?
मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन वह कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ देर समुद्र के पास किनारे बैठकर वहां प्रार्थना करने लगे। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को उठते हुए देखा, अचंबा माना और नाव में बेलपत्र आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया तथा उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी के शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्तिभाव नमस्कार करके बोले, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर महान शोकाकुल होकर रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले कि हे बड़िक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया में ब्रह्म आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और इसकी इच्छा के अनुसार देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव में धन भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर देने के लिए भेजा। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कहकर कहता है कि हे मालिक, अपने दामाद सहित नगर में आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा, अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर कन्या को रोता रोता देखकर साधु दुखी होकर बोले, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से क्या भूल हुई है, उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंची और प्रसाद खाकर आती है। फिर वह आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक को सुख पाकर अंत में स्वर्ग को जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहा। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वह बड़ पेड़ के नीचे गया और वहां उसने ग्वालों की भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गया और ना ही उनसे भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब कुछ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से हुआ है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले के जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसे धन की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाएगा और भय मुक्त जीवन जीता है।
संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारी मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में बैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, पहले जिसने इस व्रत को किया है अब उसके दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूँ। वृद्ध सनातन ब्राह्मण ने सुदामा को जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष कर प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरस ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगस ध्वज ने शंभु होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर कर मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण व्रत का 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण, ध्वज को दरस दिए स्वामी, ध्वज को दरस दिए। बूढ़ा ब्राह्मण वन करे कंचन महल किए। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ के राजा, तिनकी विपदि हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैसे मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण, छिन्न छिन्न रूप धरो स्वामी, छिन्न छिन्न रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, तिनके काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी। मन में वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कंदली फल मेवा स्वामी, कंदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सहज रूप पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय श्री भगवान विष्णु और श्री सत्यनारायण भगवान स्वामी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।